वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सौर मंडल स्टेट एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप नेशनल ले लीजिए, आपको एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से मिलेंगे ही मिलेंगे देखने को। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है आपका। इस वीडियो में लास्ट में मैंने 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक टेस्ट में हम इंक्लूड करेंगे। तो वीडियो को पहले अच्छे से समझिएगा, फिर लास्ट में वो टेस्ट जरूर लगाइएगा, जिससे कि इस टॉपिक को आपका जो भी कम डाउट है क्लियर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी की तो हमने बात कर ली है। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है, औसत दूरी जो है, उसे क्या बोला जाता है? खगोलीय एकक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खगोलीय एकक। तो देखिए, अभी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ये कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय एकक कहलाती है। अब देखिए, पृथ्वी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम बताता हूँ आपको मैं कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? नॉर्थ पोल की रॉबर्ट पियरे ने की थी। और दक्षिणी ध्रुव की किसने करी है? एमन सेनेलरी ने की थी। अब देखिए, पृथ्वी जो है वो सूर्य के परिक्रमा लगा रही है, ठीक है, परिभ्रमण कर रही है सूर्य का। तो परिभ्रमण चाल जो है पृथ्वी की, वो कब अधिक होती है? जब वो पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब उसकी परिभ्रमण चाल जो होती है वो अधिक होती है। जब दूर होती है तो परिभ्रमण चाल जो होती है वो उतनी तेज़ नहीं होती है। जैसे सूर्य के पास जाती है तो उसके चाल जो है वो परिभ्रमण चाल जो है बढ़ जाती है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के परिभ्रमण चाल जो है वो अधिक होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, ठीक है। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मैंने आपको अर्थ से रिलेटेड बताए हैं। चलिए आगे अब हम बात करते हैं मंगल की, यानी मार्स की। तो देखिए, इसे लाल ग्रह, रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो होता है लाल है। पृथ्वी के समान यह अपने अक्ष से 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस पाई जाती है। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ध्यान रखिएगा, डिमोस जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। कौन सा सबसे छोटा उपग्रह है? कौन है? डिमोस है, मंगल का। और ये किस ग्रह का उपग्रह है? ये मंगल का है। आगे बात करते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, कहाँ पर स्थित है? मार्स पर स्थित है, यानी मंगल पे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मंगल से रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हम जुपिटर की, बृहस्पति की। तो देखिए, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? सब बृहस्पति। यह ग्रह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना हुआ है, इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है। पर इसका जो उपग्रह जो है वो ठोस पिंड है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या की अगर बात करें तो सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति की हैं। इनमें से गैनेमीड जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि किस ग्रह का है? बृहस्पति का है। ध्यान रखिएगा, गैनेमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बात करते हैं, सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड जो है वो सबसे अधिक है। घूर्णन चाल कितनी है? 10 घंटे। और इसको सूर्य की परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है? 12 वर्ष का समय लगता है फ्रेंड्स। सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में इसको 12 वर्ष लग जाते हैं। ओके। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और उन्हें क्या हम बोलेंगे फ्रेंड्स? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्षुद्र ग्रह। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हाल ही में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इससे, तो ध्यान रखिएगा। ज्ञात सबसे पहले क्षुद्र ग्रह जो है वो कौन सा है? सेरस है। आगे बात करते हैं, देखिए हम शनि की। तो देखिए, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इस ग्रह का एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बलय बोलते हैं। इन बलयों की संख्या कितनी है? 7 है। इनकी खोज जो है किसने करी थी? गैलीलियो द्वारा की गई थी। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे देखिए, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस ग्रह का जो घनत्व है वो जल से भी कम है। मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो ये ग्रह जो है वो तैरने लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसका घनत्व जो है ये जल से कम है।
अगला आता है फ्रेंड्स यूरेनस, जिसे बोलते हैं अरुण। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परिभ्रमण शुक्र के भांति ही है। शुक्र और अरुण मतलब यूरेनस, ये दोनों सूर्य के परिक्रमण लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी सारे ग्रह सूर्य के परिक्रमण लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगला, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। किसको, यूरेनस को। इसके वायुमंडल में मीथेन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, उपस्थिति होती है। देखिए अगला आता है नेपच्यून, जिसे क्या बोला जाता है, वरुण। यह हरे रंग का एक ग्रह है और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। कौन सा, वरुण। मीथेन की अधिकता होने के कारण ही यह ग्रह का प्रकाश जो है हरे रंग का होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि हरे रंग का ग्रह जो है वो कौन सा है, नेपच्यून है, वरुण। ठीक है, सबसे अधिक दूरी पर स्थित है सूर्य से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है। मैंने सीक्वेंस वाइज सभी ग्रहों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इनको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने अच्छे से इमेजिनेशन कर लिया, ध्यान से सुन लिए, आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें याद हो जाएगी। ओके, अब देखिए छोटी सी चीज़ बाकी है हमारी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। एग्जाम में अक्सर इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य के चमकीली सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है। चंद्रमा की वजह से जब सूर्य ढकने लगता है तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो जब पृथ्वी की स्थिति सूर्य और चंद्रमा के बीच ठीक एक सीध में हो तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो चंद्रमा एक ऐसी स्थिति जो होती है वो क्या कहलाती है, चंद्र ग्रहण कहलाती है। तो ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, देखिए ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा एक थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में टेक्स्ट लगाएंगे।